गिरोह दीपक सहनी का था। इस गिरोह के निशाने पर बड़े बड़े कारोबारी और शोरूम थे। इस गिरोह में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा अपराधी थे जो लगातार मास्टरमाइंड दीपक के इशारे पर लूट और डकैती की घटना को अंजाम देते थे। पर इस बार जब सारे अपराधी एक जगह इकट्ठा होकर एक और अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुलिस को इस गिरोह की जानकारी मिल गई और पुलिस ने जब इनको घेरा तो 10 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन अपराधियों की सर्चिंग के दौरान इनके पास से 3 पिस्टल और 2,13,000 रुपए की रिकवरी हुई। 10 अपराधी को पूछताछ के लिए थाना लाया गया और जब गिरोह के सभी अपराधियों से पूछताछ हुई तो पुलिस दंग रह गई कि इस गिरोह ने पटना में दर्जन भर से अधिक लूट डकैती के साथ हत्या की घटना को अंजाम दिया था। गिरोह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि 10 अगस्त को पटना के टोयोटा शोरूम में 9 लाख की लूट और गार्ड की हत्या में यही गिरोह शामिल था। दरअसल पटना के टोयोटा शोरूम में 10 अगस्त की देर रात 9 लाख रुपए की लूट हुई थी और नाइट गार्ड की हत्या मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि कांड में शामिल 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 2,13,000 नगद के साथ 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी नदी थाना क्षेत्र के सवलपुर और उसके आसपास के रहने वाले हैं। एसएसपी ने कहा कि लूट के लिए इस गिरोह ने नई टेक्निक अपनाई थी। गिरोह के सभी सक्रिय सदस्य रात के सन्नाटे में ऑटो पर सवार होकर शोरूम वेयर हाउस की रेकी करते थे और घटना को अंजाम देते थे। इसके लिए गिरोह के सदस्यों ने लाइनर बना रखा था जो गिरोह को हर जानकारी उपलब्ध कराता था। एसएसपी ने बताया कि पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के बाईपास NH30 स्थित बुद्धा टोयोटा कार शोरूम में 14 की संख्या में आए नकाबपोश डकैतों ने घुसकर गोदरेज का लॉक तोड़कर 9 लाख रुपए कैश और लैपटॉप के साथ अन्य सामान की लूट की थी। इस दौरान विरोध करने पर नाइट गार्ड को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस गिरोह का लाइनर शोरूम का ही सफाई कर्मी था जिसके सहयोग से लूट को अंजाम दिया गया था। एसएसपी ने कहा कि यह गिरोह जड़ी बूटी के व्यवसायी दिनेश भादानी को गोली मारकर लूट के मामले में संलिप्त रहा है। पूछताछ में सभी गिरफ्तार अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। गिरफ्तारी के दिन गिरोह की एक वेयर हाउस में लूट की योजना थी जिसे पुलिस ने विफल करा दिया। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह ने आशियाना हुंडई शोरूम, मेहदीगंज में डकैती, GTL इंफा वेयर हाउस बाईपास, स्पीडी जॉय ऑटो एजेंसी गोपालपुर, श्रीवत्स ई मोटर्स शोरूम गोपालपुर, काव्या इलेक्ट्रॉनिक्स गौरीचक सहित दर्जनों बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डकैती डाली थी। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि शोरूम के पूर्व स्टाफ मनीष ही सरगना दीपक सहनी का लाइनर था। मनीष अलग अलग कंपनियों में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था और नकदी से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करता था। उसने ही बुद्धा टोयोटा और आशियाना हुंडई की घटनाओं में लाइनर का काम किया था। एसएसपी ने बताया कि टोयोटा शोरूम में डकैती और गार्ड की हत्या मामले के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान ही पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी गिरोह किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए माल सलामी क्षेत्र में मगध सरिया के पास इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 10 अपराधी को गिरफ्तार किया और मामले का उद्भेदन कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों में मनीष पासवान, मनीष कुमार, चंदन उर्फ सेट्टी, सूरज कुमार, सतीश कुमार, सूरज कुमार, रंजीत कुमार, दीपक कुमार, राजा कुमार और जितेंद्र कुमार शामिल हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि विगत महीने जुलाई में भी और अगस्त में भी 2 इम्पोर्टेंट शोरूम्स थे ऑटोमोटिव कंपनियों के, जहां पर 9 और 10 की संख्या में अपराधी घुसकर जो संबंधित शोरूम के गार्ड्स को कैप्चर किए थे और वहां से डकैती किए थे। पहली घटना मेहदीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी जुलाई 2022 में, जिसमें आशियाना हुंडई के शोरूम को टारगेट किया गया था और उसके तकरीबन 10 दिनों के बाद 10 अगस्त को माल सलामी थाना अंतर्गत अवस्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई।
जो बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना हुई थी उसमें जो गार्ड है मनोरंजन कुमार शर्मा, चाकू बोलकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी जब उन्होंने इस डकैती का विरोध किया था। अब दोनों जो घटनाएं थी इनकी अपराध शैली सेम थी और 10 दिनों में इन लोगों ने घटना को रिपीट किया था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के लिए, क्योंकि ये संभावना थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं और भी कारित करेंगी। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए फिर हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष माल सलामी, थाना अध्यक्ष मेहदीगंज, थानाध्यक्ष दीदारगंज नदी और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हमारी टीम है और डायल 100 की टीम को इसमें शामिल किया। हम लोगों ने इस प्रकार की सभी घटनाएं जो अभी इसी साल हुई थी, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि जो बड़े वेयर हाउसेज हैं, जब बड़े शोरूम हैं, कहाँ कहाँ से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, केवल डकैती की भी नहीं बल्कि चोरी की भी घटनाएं हुई, क्योंकि इस गिरोह का स्पेशल था कि वेयर हाउसेज को और बड़े शोरूम्स को रात को टारगेट करता था। तो वहाँ पे हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के बल पे और जो हम लोगों की मानव सूचना रहती है उसी के बल पे हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले, हिंट्स मिले और हम लोगों ने इस गिरोह को फॉलो करना शुरू किया। इसी क्रम में इस गिरोह के कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे एक मगध सरिया प्लांट है, वहाँ पर ये दोबारा पुनः डकैती करने की योजना के नियत से एकत्रित हुए थे और इनका जो नेक्स्ट टारगेट था एक कैशमैन का, जो कि जाती है जो कंपनियों से जो कैश कलेक्ट करते हैं, वेयर हाउसेज से कैश कलेक्ट करते हैं और उनको जमा कराते हैं, उनको टारगेट किया हुआ था। जो टोटल 10 के लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये नदी थाना क्षेत्र से ही चलते थे। टेम्पू जब पिकअप वैन से लोग निकलते थे, रात भर ये लोग रैकी करते थे। जहाँ पर भी बड़े शोरूम्स होते थे, जब बड़े गोदाम होते थे, वेयर हाउसेज होते थे, वहाँ पे पहले रैकी करते थे कि उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था क्या है, प्रवेश करने का क्या है, कितना सिक्योरिटी गार्ड रहता है और फिर उसमें घटना को अंजाम देते थे। जो बुद्धा टोयोटा शोरूम वाली घटना है, इसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात यह है कि घटना उनके ही अपना एक एम्प्लॉई है, मनीष पासवान उसका नाम है। 3 साल तक वहाँ पे टोयोटा शोरूम में वॉशरमैन का काम किया है, तो उसके पूरे टोयोटा शोरूम की जानकारी थी, कैश कहाँ पे होता है, CCTV कैमरास कहाँ पे हैं, कहाँ की दीवार ऊंची है, कहाँ से दीवार को फांदा जा सकता है। तो उसी में ही संपर्क में आके उसका, और बीच में वो आशियाना हुंडई शोरूम में भी जाता था कुछ पार्ट्स को लेने के लिए, तो उसका भी उसने पूरा रैकी किया था। तो इन दोनों शोरूम्स का रैकी उनके अपने ही एम्प्लॉय ने करवाया था और उसके बाद इस गिरोह के संपर्क में साथ था और दोनों जगह पर उसने घटना को अंजाम दिलवाया था। वर्तमान में वो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है। मनीष पासवान लाइनर है, ये सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष इस गिरोह का जो सरगना है प्रमुख रूप से दीपक साहनी है, जो कि फतेह जामपुर सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। मनीष कुमार साहनी पिता योगेंद्र साहनी सबलपुर नदी थाना का। चंदन कुमार पिता अखिलेश साहनी बांसतर नदी थाना का। सूरज कुमार साहनी पिता जौनपुरी साहनी बांसतर नदी थाना का। सतीश कुमार पिता लक्ष्मण साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। सूरज कुमार पिता जामनी साहनी सती चौड़ा सबलपुर थाना का। रंजीत कुमार पिता लक्ष्मण साहनी सबलपुर थाना नदी जिला का। और राजा कुमार पिता सुखू साहनी सती चौड़ा नदी थाना का। ये सभी लोग डियर में रहते थे और इनकी जो छापामारी हुई है, कुल 3 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, अवैध हथियार बरामद हुए हैं, 6 जिंदा कारतूस और 3 चाकू भी बरामद हुए हैं, जिसमें वो चाकू बरामद हुआ है जिसमें इन्होंने बुद्धा टोयोटा शोरूम में मनोरंजन कुमार शर्मा गार्ड को मारा था। इसके अलावा इनके कहने के अनुसार जो बुद्धा टोयोटा शोरूम में टोटल 3 लाख रुपया गया था, जिसमें 2,13,000 रुपया इनसे रिकवर कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त 6 kg गांजा है। ये लोग गांजा का भी व्यापार करते थे। नदी थाना से ये लोग सबलपुर देरा क्षेत्र और गागुपुर से लाते थे नाव के माध्यम से और यहाँ पर ये लोग सप्लाई करता था, गांजा सप्लाई भी काम करता था। ये जो 10 के 10 अपराधी हैं, इनका सभी विस्तृत आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत चर्चित एक लूट केस हुआ था। यहाँ के जो माल सलामी के व्यवसायी हैं दिनेश बदाम, जो कि जड़ी बूटी के व्यवसायी हैं, उनको जान में गोली मारकर और पैसा लूटा गया था। ये यही गिरोह शामिल था और इन्होंने इस पर भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और तकनीकी रूप से इसकी संपुष्टि भी हुई है। उस वक्त हमारे पास एविडेंस उपलब्ध था। इसके अलावा इन 2 शोरूम्स की घटनाओं के अलावा इन लोगों ने GTL इंफ्रा वेयर हाउस बाईपास था, वहाँ से बैटरीज चुराए थे। इसके अलावा स्पीडी जॉय ऑटो एजेंसी गोपालपुर और श्री वत्स ई मोटर शोरूम गोपालपुर, यहाँ से भी ये बैटरी
इन लोगों ने चुराई थी। रात को पिकअप पे जाते थे, टेम्पो पे जाते थे और वहाँ से बैटरी चुराते थे। और काव्या इलेक्ट्रॉनिक्स गौरी चक, वहाँ से भी इन लोगों ने बैटरी चुराई थी, जहाँ पे ये लोग बैटरीज और जो अपना चोरी का सामान बेच रहे थे उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसके यहाँ पे छापामारी करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए टीम को रवाना कर दिया गया। तो एक बहुत ये पहले भी गोपालपुर थाना क्षेत्र से और अन्य थाना क्षेत्रों से सेम मामलों में, बैटरी चुराने के मामलों में और वेयर हाउसेस में चोरी और सेंधमारी करने के मामलों में वर्ष 2020 में भी जेल गए हुए हैं और इनमें से अधिकांश अपराधी 4 या 5 महीना पहले ही जेल से छूट गए। एक बड़ी सफलता है पटना पुलिस के लिए। और एक हम लोग अपील भी करेंगे आपके माध्यम से, जितने भी वेयर हाउसेज और शोरूम के मालिक उनके पास जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सिक्योरिटी वेटिंग ज़रूर करें। बार बार हम लोग उनको बोलते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति उनका आपराधिक इतिहास में सिक्योरिटी वेटिंग ज़रूर करें, क्योंकि 95% घटना जो हम इस प्रकार की देख रहे हैं कि जो उनका अपना कोई एम्प्लॉय है, चाहे वर्तमान में काम कर रहा है, चाहे पुराना एम्प्लॉय है, वही इस प्रकार की घटनाओं की लाइविंग देता है और पूरी इन्फॉर्मेशन देके घटना करवाता है। इसमें 9 लाख की बात हुई थी शुरू में, तो ये लोग बता बिल्कुल 9 लाख के हिसाब से ही किया था। और लेकिन क्योंकि जब पूरा गिरोह पकड़ा गया है, सिर्फ एक ही आदमी इस गिरोह पर बचा हुआ है। इन लोगों ने 3 लाख का दिया था, तो आज हम लोग जो टोयोटा शोरूम के मालिक और काउंटर थे वहाँ से जाके हम लोग इस चीज़ की कंफर्मेशन भी करें। बहरहाल पकड़े गए अपराधियों ने ही मसाला कारोबारी दिनेश भदानी के साथ जलकर दरबाग में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ माल सलामी, मेहदीगंज, गौरीचक, देदारगंज, गोपालपुर सहित राजधानी के अन्य थानों में कांड अंकित हैं और सभी कुख्यात अपराधी हैं। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये खास रिपोर्ट।